नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS में। तो जब भारत ने 5 पॉइंट ऐसे रख दिए जिनमें पाकिस्तान की सिट्टी बिट्टी हो गई गुल, तो पाकिस्तान ने भी यहाँ पे एक मीटिंग बुलाई थी आज बृहस्पतिवार को 24 तारीख को। और शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि ऐसे कैसे भारत हमारे साथ ऐसा कर सकता है, हमारा पानी कैसे बंद कर सकता है। पानी बंद कर दिया तो समझ लीजिए कि एक तरीके से वॉर वाला काम कर दिया है। इट इज अ एक्ट ऑफ वॉर। अब हम भी कुछ एक्ट करेंगे और यहाँ पे क्या होता है आज इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ, और साथ में समझाएंगे कि आखिरकार शिमला अग्रीमेंट क्या है और इसके क्या मायने रहेंगे जो ये पाकिस्तान ने सस्पेंड कर दिया है। चलिए शुरुआत करते हैं। साथियों, आप देख सकते हो मेरे पीछे हर जगह न्यूज़ है कि पाकिस्तान सस्पेंड्स शिमला अग्रीमेंट, इसके अलावा शट्स बॉर्डर। अब हमने किया है तो भाई साहब तो करेंगे ही। और ट्रेड एंड एयर स्पेस टू इंडियन। आइए समझते हैं कि क्या आखिरकार ऐसा ये जो है वो कद्दू में तीर मार लेंगे भारतीयों के साथ ये सब करके। फिलहाल ज़रूरी है, आप न्यूज़ तो समझ ही रहे हो हर तरह से, लेकिन हम ये समझेंगे सबसे पहले, बाकी चीज़ें तो हम समझते चलेंगे कि आखिरकार क्या हो रहा है, वीज़ा क्या कैंसिल क्या है, ये सब तो कॉमन बातें हैं। मेन मोटी मोटी बात है वो आपको समझाती हूँ कि आखिरकार ये जो शिमला अग्रीमेंट की बात हो रही है वो क्या है। देखिए 1972 का 1972 का साइन करा गया ये शिमला अग्रीमेंट, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप पहले यहाँ पे ले लीजिए। देखिए इस शिमला अग्रीमेंट को साइन किया गया था 2 जुलाई 1972 को। क्यों किया गया था? इंडो पाकिस्तान वॉर हुई थी 1971 में। उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि हम और आप प्यार से जो भी हमारी पीस टॉक्स हैं वो करा करेंगे, शांति की बातें हम लोग बायलैटरल लेवल पे मतलब आपसी लेवल पे करेंगे, किसी और को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। तो झगड़ा क्यों हुआ था? देखिए उस समय चल रहा था मामला ईस्ट पाकिस्तान का। ईस्ट पाकिस्तान क्या है? ईस्ट पाकिस्तान है बांग्लादेश आज का। उस समय वहां पे जब ये वॉर चली थी तो इंडिया ने उसका बहुत साथ दिया था और इसी के चलते यहाँ पे मिर्ची लग गई थी। भाई बांग्लादेश उस समय ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, जो आज वापस से उसकी गोदी में बैठने का प्रयास कर रहा है। एक बात नहीं लिखी गई है वहां से, एक दुख नहीं जताया गया है जो भी पहलगाम के अंदर हुआ उसको लेके। बहरहाल ये तो बात अलग की हो गई। अभी तो फिलहाल हम ये बात करते हैं कि ईस्ट पाकिस्तान उस समय ये हुआ करता था बांग्लादेश, और उस समय इन्हीं को इतनी मिर्ची थी इस अपने वेस्ट पाकिस्तान से कि इनको उससे अलग होना था और एक अपनी आज़ादी थी, इंडिपेंडेंस करनी थी, जिसमें भारत ने रिकॉग्नाइज करा, भारत ने साथ दिया था। तो जब साथ दिया था तो फिर इन पाकिस्तानियों को मिर्ची लग गई थी, तो यहाँ पे हो गई थी वॉर। वॉर के बाद क्या हुआ, जो भाई भारत का इंटरवेन किया, इन्होंने हस्तक्षेपता करी थी इस बांग्लादेश के अंदर, तो इस वॉर के चलते क्या हुआ, बाद में कुछ अग्रीमेंट हमारा और इस वेस्ट पाकिस्तान जो आज का ओनली पाकिस्तान है इसके बीच में हुआ। उस समय की जो है प्रधानमंत्री जो हुआ करती थी वो थी इंदिरा गांधी जी, तो इनके साथ में हुआ। इसमें क्या कि हमने क्या डिसाइड करा, यहाँ पे जो साइन करा वो यही साइन करा था। आउटकम समझाती हूँ कि क्या थे शिमला अग्रीमेंट के। देखिए कुछ पॉइंट में समझेंगे। सबसे पहला कि पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स, मतलब दोनों ही देशों ने डिसाइड करा कि अगर किसी भी प्रकार से हमें आपसे दिक्कत है या आपको हमसे दिक्कत है तो हम बहुत ही शांति से प्यार से उस बात को जो है आपसी तौर पे यहाँ पे रिजॉल्व कर लेंगे, किसी और को ना लाएंगे बीच में, ना किसी से इन्वॉल्व होने का प्रयास करेंगे। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है LOC। LOC आज आप देखते हो कि ये जो यहाँ पे POK वाला हिस्सा है, लाइन ऑफ कंट्रोल जो है ये ड्रॉ हुई थी, और इसमें था कि यहाँ पे भाई इंडिया ने मानो ना मानो हम तो अपने हिस्से का मानते हैं, लेकिन किस तरीके से यहाँ पे पूरी एक लाइन ड्रॉ करी और कहा कि चलो ठीक है ये हिस्सा यहाँ पे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर आता है और यहाँ से कोई इधर उधर नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा हुआ था लैंड रिक्लेमेशन। क्या है ये? देखिए इस ट्रीटी के तहत भारत ने 13,000 किलोमीटर स्क्वायर की लैंड जो थी, जो उसने सीज करी थी वॉर के टाइम पे, वो वापस दे दी। हालांकि भारत ने रिटेन करे थे, कुछ एरियाज रख लिए थे, जैसे कि टुरटुक का, आपका धोटांग का, त्याक्षी का, चालुका का, है ना, चौरबत वैली के अंदर, जिसमें करीब 883 किलोमीटर स्क्वायर यहाँ पे एरिया था जो रख लिया था, बाकी सब रिटर्न कर दिया था। उसके साथ क्या हुआ था? उसके अलावा डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन हुआ था बांग्लादेश का। मतलब ये जो अग्रीमेंट हुआ था शिमला अग्रीमेंट, इससे एक रास्ता निकला था पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन का बांग्लादेश के, जो एक
काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेप रहा था, जिसमें एक ये नया देश बांग्लादेश बन के तैयार हुआ था। अब ये तो आप समझ गए कि शिमला अग्रीमेंट के अंदर क्या था। अब इस शिमला अग्रीमेंट को यहाँ पे पाकिस्तान ने कर दिया है रद्द। बहुत सारी चीज़ें बनती हैं कि अब पाकिस्तान के मन में ऐसा क्या चल रहा है, पीस टॉक्स वगैरह जो है नहीं करेंगे, या जो भी उनके मन में है कि हम ये सब चीज़ें हैं अब जो आपस में तय कर लेंगे वो कर लेंगे। वो तो खिसियाई बिल्ली खम्बा नोची। अब उनको क्या पता कि आगे क्या होना है क्या नहीं होना है। उन्होंने कुछ करा है भारतवासियों ने, तो हम भी कुछ करेंगे ही। उनकी तरफ से भी उनकी जनता और उनके और लोगों का प्रेशर तो हो गए। अब थोड़ा सा पहले ये समझते हैं कि जो अग्रीमेंट का इम्पैक्ट और लिमिटेशंस क्या रहे। ये समझते हैं कि जैसे इन्होंने रद्द कर दिया अग्रीमेंट, अपनी तरह से सस्पेंड कर दिया, तो क्या भारत को इससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। थोड़ा समझिएगा। देखिए, अगर हम कहें कि शिमला अग्रीमेंट हो गया और उसकी वजह से पीस टॉक्स होने लग गई, हमारे रिश्ते जो है वो बहुत अच्छे हो गए पाकिस्तान के साथ में, तो ऐसी बात तो बिल्कुल है ही नहीं। आप देख ही रहे हैं दोनों ही देश के जो रिश्ते हैं वो वक्त के साथ साथ घुसते ही चले जा रहे हैं। चाहे आप अभी हाल फिलहाल ही देख लीजिए, तो देख लीजिए जो कांड वहाँ हुआ है। बहुत बड़ा शिमला अग्रीमेंट वर्क कर रहा होता तो इतना बड़ा कांड क्यों करा था। लगातार टेररिस्टों का इनफिल्ट्रेशन भारत में कराना, उसके अलावा साथ में 2019 में आपने देखा कैसे पुलवामा अटैक हुए। उसके पहले भी हम देखते चले आए हैं, उरी वगैरह, मतलब कितने सारी चीज़ें हैं। अब उस समय की अगर मैं बात करूँ तो उस समय भी कुछ ऐसा नहीं है कि 20 साल बाद अटैक हुए। उस समय भी बहुत एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि कारगिल वॉर हुई 1999 में, 1999 में। उसके बाद सियाचिन ग्लेशियर कन्फ्लिक्ट रहा 1980s में, हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि डिस्प्यूट चला आ रहा था कश्मीर को लेके। उनको तो कश्मीर ऐसे चाहिए जैसे पता नहीं आलू भरता क्या मिल जाएगा, वहाँ ठंडक में एसी लगवा लो यार। तुम अजीब बेवकूफ किस्म के आदमी हो सारे के सारे हैं। जनता क्या कहना चाहिए भैया कि अरे पाकिस्तानियों, अब बस सरकार वालों, हम लोग के नमक रोटी के लाले पड़ रहे हैं, हम लोग हो गए भिकमंगे, अब तुम लोग लड़ना बंद करो, हम एसी घर में लगवा लेंगे, कश्मीर अपने रहने दो जिसका है ओरिजिनल। हम तो कहते हैं हमारा वाला जो आपका पाकिस्तान जो कब्जाए बैठा है वो भी भारत को लौटा दो। ये इसी में शराफत है। अब जनता को बोलना चाहिए यार, जनता भी क्या ही है, वहाँ पीछे पड़ गए कश्मीर के, वहाँ क्या ही हालत है। खैर, उसके बाद भी हमने देखा कि 1984 में ऑपरेशन मेघदूत हुआ था, जहाँ पे इंडिया ने सियाचिन ग्लेशियर का रीजन जो है वो क्या कर लिया था, सीज कर लिया था। और ये भी देखा गया था कि पाकिस्तान के द्वारा कि उस समय ये वायलेशन हो रहा है शिमला अग्रीमेंट का जो भारत कर रहा है ना। तो खैर, अब यहाँ पे शिमला अग्रीमेंट में इतनी बातें तो खास लिखी नहीं थी, तो पाकिस्तान ने भी फिर कुछ नहीं कहा। तो एक तरह से देखा जाए कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसमें हमने देखा है कि कोई खासा शिमला अग्रीमेंट का जो पीस टॉक्स वाली ऐसी मेन मुद्दे थे वो कुछ काम खासा नहीं आए हैं। एलओसी वगैरह की बात करें तो वो हम देखते हैं कि हम लोग अपनी तरफ से कभी ऐसा कोई काम करते ही नहीं है जिससे किसी तरीके से हम इंटरनेशनल लेवल पे या किसी भी लेवल पे यहाँ पे अपने आप को बेइज्जती अपने आप की करवाएं या चार भारत के खिलाफ देश खड़े हो जाएं, तो आपको मालूम ही है। अच्छा, इसके अलावा भारत पे कई बार इल्ज़ाम इसने लगाया था इंडस वाटर ट्रीटी को लेके कि भैया देखो ये वायलेट कर रहा है, पानी ले रहा है भारत हमारा, फलाना फक्कड़। तो उस पर भी जब चेक कराया गया तो हमने शराफत से ही करी। तो हमारा तो वैसे भी ही रोल हमेशा अच्छा रहा है, तुम अच्छे रहते तो हम कितने अच्छे रहते हैं ना, बाप बाप होता है। अच्छा, शिमला अग्रीमेंट के सस्पेंड होने के अलावा क्या पाकिस्तान ने और क्या काम किया है, तो वही है क्या कर सकता है। तुम मुझसे बात नहीं करोगे तो मैं भी तुमसे बात नहीं करूंगा। जैसे कि हमने कहा कि भाई वीज़ा जो है वो कैंसिल करते हैं, आपका निकल लो बहुत तेज यहाँ से, टिकली हो लो, जितने यहाँ के बचे हुए थे सबके सब पाकिस्तानियों निकलो यहाँ से, भागो। तो वैसे इन्होंने भी कह दिया कि हमने भी ठीक है ऊपर से एयर स्पेस अपना ब्लॉक कर दिया है, यहाँ से कोई भी इंडिया का व्यक्ति एयरलाइंस उड़ के नहीं जा सकती है हमारे यहाँ। बहुत बड़ा तुमने जो है वो तो उसमें तीर मार दिया है कद्दू में, है ना। मोदी जी नहीं उड़ कर आए थे वहाँ से, तो उन्होंने कहा हाँ ये भी एक तरीका हो सकता है, ये भी कर सकते हैं। खैर, बॉर्डर हम वो उन्होंने भी शट कर दिया है, तो क्या कर दिया, तो यही वाली बात है, हमने तुम्हें ब्लॉक कर दिया पहले, तुम भी मुझे ब्लॉक कर दो, यही वाला सीन है। तो शट कर दिया है बॉर्डर, ट्रेड हम भी खत्म कर देंगे। अरे तो भाई एक तरफा करोगे, जब हम ही तुमसे नहीं कर रहे हैं तो तुमसे लेंगे क्यों यार, बंगड़ो क्या। तो भाई तुम्हारा भी ट्रेड उन्होंने भी खत्म कर दिया, वीज़ा उन्होंने भी इंडियन नेशनल के कैंसिल कर दिया। तो इतना कुछ यहाँ पे करा है। तो ये यहाँ पे कंडीशन पहली वाली डिटोरिएट हुई है। बाकी तो हो सकता है कि वो अपने चंगू मंगू जो है उन लोगों को समझाएं, कान में फूके कि सुनो 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 क्या बात है। तो उन्होंने कहेंगे क्या हुआ, कहेंगे अब बम की तैयारी करो, हमने तो शिमला अग्रीमेंट भी कैंसिल कर दिया। पता नहीं यही कर सकते हैं, बम बनाने की विधि पता है उनको ज़्यादा। बहरहाल हमने तो देखा कि एक पाकिस्तान के तरफ से यहाँ पे डिप्लोमेट्स में हमने देखा कि वो केक लेके जा रहे हैं भाई साहब, है ना, केक लेके जा रहे हैं। जैसे जब इनसे मीडिया वालों ने पूछा कि ये बताइए कि आप केक किस खुशी में लेके जा रहे हैं, ऐसा क्या मज़ेदार बात हो गई, तो उनके मुंह में ना दही जम गया, कुछ बोल नहीं पा रहे थे। सोचिए किसी की इनोसेंट लाइफ लेके ऐसे दो कौड़ी के लोग हैं कि मतलब
सेलिब्रेट कर रहे हैं। नीचता की एक हद होती है, वो खत्म। याद रखना, जो दूसरों को बारे में सोचोगे, गड्ढा खोदोगे, खुद भी गिरोगे, जो कि बलूचिस्तान में देखा जा रहा है। बहरहाल, आपको अगर डिसिप्लिन तरीके से पढ़ाई करनी है और अपने देश को आगे बढ़ाना है तो बिल्कुल ज्वाइन करिए मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी, जिसमें आप 24 घंटे 7 दिन आराम से पढ़ाई कर सकते हैं, घर में बैठ के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग मुझसे बात करने के लिए आप 9919785532 ऑन व्हाट्सएप एंड @SIRFIS सेल्स ऑन टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं साथियों। इसके अलावा हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मुझे फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको ये वीडियोस फेसबुक पे मिले, आपको हर जगह पे नोटिफिकेशन मिलेगा, व्हाट्सएप से लेके हर जगह शॉर्ट्स वॉट्स सब कुछ अवेलेबल है। तो आप मुझे हर चीज़ को फॉलो कर दीजिए, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ ही आप ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके मुझे मेरे काम में भी सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। आप अपने व्यूज कमेंट में जरूर दीजिएगा, मैं जरूर जानना चाहूंगी आपका ओपिनियन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।